हेलो एवरीवन, मेरठ का देसी तड़के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों की डिमांड पे फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि मैडम दूसरे तरीके से आप सरसों का साग बनाइए, तो वही लेकर आई हूँ। क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए सरसों, मेथी, पालक, बथुआ सभी को सबसे पहले मैं धो लेती हूँ। और ये कितना कितना लिया है, तो ये सारी चीजें क्लियर करूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो इसे बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से क्या करते हैं, सबसे पहले साग को साफ करते हैं, काटते हैं और फिर धोते हैं। तो आप उस तरीके से ही बना सकते हैं। और जैसे मैं सबसे पहले इसे साफ कर लिया है थोड़ा, और इसे अच्छे से धोने के बाद कपड़े पे उसको फैला दूंगी। और जब इसका सारा पानी सूख जाएगा तब हम इसको काटेंगे। तो किसी भी तरीके से आप इसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको धो के ही इस तरीके से बनाओगे या सबसे पहले इसे काट नहीं सकते। तो आप बस इसको अच्छे से साफ करना है। जो जड़ों में मिट्टी वगैरह होती है वो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, वरना साग हमारा किरकला हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको साग को धो लेती हूँ। आगे का प्रोसीजर देखते हैं क्या करना है। आज ये देखिए साग भी बहुत एकदम फ्रेश मिल गया है। मेथी बिल्कुल हरी हरी बहुत ही सुंदर है। तो आपको साग बनाने के लिए बिल्कुल फ्रेश चीज लेनी है। और ऐसा भी नहीं करना है कि आज आप साग खरीद के लाए और उसे फ्रिज में स्टोर करके रख दिया, 2-3 दिन बाद बनाया, तो वो भी आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो बस मार्केट से लाइए और बनाइए। तो यहाँ साग सारा धुल चुका है, इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। और यहाँ 3 चम्मच भर के मैंने मूंग की छिलके वाली दाल ली है। 3 से 4 चम्मच आप ले सकते हैं। और इसमें पानी भर के साइड में रखेंगे जब तक कि ये हमारी दाल अच्छे से फूल ना जाए। तो कम से कम 20 से 25 मिनट जरूर रेस्ट कराइए। इस दाल को बहुत अच्छे से हमें फुलाना है। और यहाँ कुकर में आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। यहाँ सरसों, मेथी, पालक जो हमने धोया था उसका पानी भी अच्छे से निकल चुका है। तो उसको अब कट कर लेते हैं। कौन सा सामान, बथुआ या मेथी, कितने ग्राम हमें लेना है, तो वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड बताती जाऊंगी। यहाँ सबसे पहले पालक ले लेते हैं। पालक का जो डंठल होता है उसे काट के अलग रखते जाएंगे। और जितना भी ये हमारा वेस्ट निकलेगा उसे हम गाय को दे देंगे। तो ये देखिएगा काफी सारा ये मैंने काट लिया है ऊपर से। तो इसको हम रफली काटेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत बारीक काटना है। तो यहाँ 250 ग्राम मैंने पालक लिया है। तो आप नोटिस करते जाइएगा कि मैं कौन सी चीज कितनी ले रही हूँ। आपका साग इतना गजब का बनेगा कि आप दूसरी रेसिपी देखना ही पसंद नहीं करेंगे और ना ही ट्राई करेंगे। तो इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ 250 ग्राम पालक कट चुका है। और हैंड टू हैंड कुकर में डालते जाएंगे, क्योंकि यदि सारा साग हम एक बार में ही डालेंगे तो कुकर में आएगा नहीं। जितनी देर में हम दूसरा सरसों वगैरह काटेंगे उतनी देर में वो पानी में सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ आधा किलो सरसों ली है। सरसों हमें सबसे ज़्यादा लेनी है। 700 ग्राम के करीब आप सरसों लोगे। तो थोड़ा डंठल वगैरह काटोगे तो पूरा मिला के हमारा 500-600 ग्राम सरसों बैठेगी। तो इसे भी रफली काट लेते हैं और कुकर में ऐड करते जाएंगे।
यहाँ दाल अच्छे से भीग चुकी है। इसको 2-3 बार साफ पानी से धोने के बाद यहाँ ऐड कर लेते हैं। दाल को आप कोशिश कीजिएगा जब हमारा आधा कुकर भर जाए तब इस दाल को हमें बीच में रखना है ताकि दाल अच्छे से पक जाए। तो यहाँ जो सरसों बची है उसे भी काट लेते हैं। 250 ग्राम ही मैंने यहाँ बथुआ लिया है। पूरी गड्डी जो 250 ग्राम की होती है वो ली है। तो इसे भी काट लेते हैं। बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल फ्रेश है, तो इसमें हाथ डंडी है ही नहीं जो मैं निकालूं। और ऐसा नहीं करना है आपको, केवल पत्ते पत्ते निकाल के साग बनाना है। पत्ते निकाल के बनाओगे तो उतना अच्छा स्वादिष्ट नहीं बनेगा। हमेशा जब भी साग बनाएं सरसों की डंडी वगैरह जो होती है सॉफ्ट वाली वो जरूर लीजिएगा। डंडी हमें किसकी निकालनी है तो वो भी बताऊंगी। यहाँ 100 ग्राम मेथी ली है। मेथी की जो मात्रा है वो सबसे कम लेनी है आपको, क्योंकि यदि ज़्यादा लोगे तो साग में थोड़ी कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए मेथी की मात्रा हमको 100 ग्राम रखनी है। जो चने का साग है वो भी मैंने 100 ग्राम लिया है। तो आपको पूरा मेजरमेंट पता चल गया होगा। 700 ग्राम सरसों, 250 ग्राम पालक, 250 ग्राम बथुआ और ये हमने 100-100 ग्राम लिया है। तो जो चने का साग है वो आपको बहुत ध्यान से इसमें मिलाना है। किस तरीके से मिलाना है वो आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जो चने के साग की डंडी होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो हमें गलती से भी नहीं डालनी है। जैसे कड़ी पत्ते का हम पत्ता यूज़ करते हैं और डंडी निकाल के फेंक देते हैं, ठीक उसी तरीके से इनके पत्ते हमें यूज़ करने हैं। क्योंकि डंडी यदि आप डालने की कोशिश करोगे तो वो ना तो पिसेगी ना घुटेगी और वो खाने में आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए 100 ग्राम मैंने चना लिया है और केवल पत्तों को ही हमें काट के इसमें ऐड करना है। तो सारा साग कट के हमने कुकर में कर लिया है। जो ये सारा डंठल वगैरह निकला है ये गाय को भेज देते हैं। और आगे देख लीजिएगा हम क्या करने वाले हैं। तो आधा गिलास पानी और ऐड किया है और इसमें केवल हमें 2 सीटी लगानी है, 2 से ज़्यादा नहीं लगानी है। जब साग बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप चेक कीजिएगा दाल अच्छे से उबल चुकी है और इसे हमें घोटना है, या तो रई की हेल्प से या एक घोटा होता है उसकी हेल्प से, या आपको मिक्सी में भी जिसमें हम मैंगो शेक बनाते हैं उस वाले आपको जार में ये पीसना होगा। अदरवाइज जैसे मिक्सी वगैरह हम मसाले पीसते हैं बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। यदि घोटा हो तो उससे आप घोटिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये साग बनता है। तो मैं फ़िलहाल रई है लकड़ी की, बड़े साइज़ की है तो जल्दी से घुट जाता है। तो यहाँ मैं इसी से घोटने वाली हूँ।
तो थोड़ा इसे घोट लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से एकदम घुटता है। ये देखिएगा, पानी हमें ज़्यादा यूज़ स्टार्टिंग में नहीं करना है। तो इसमें ऐड करूँगी मैं 2 से ढाई चम्मच मक्का का आटा। आप 3 चम्मच तक ले सकते हैं इतने साग में। इससे कम या इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, 3 चम्मच काफ़ी है। जो खाना खाने में हम चम्मच का यूज़ करते हैं, उसी को भर के मैंने यहाँ लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे हमें साइड में रख देते हैं। यहाँ तड़के के लिए लेना है सरसों का तेल। हमें देसी घी वगैरह अभी यूज़ नहीं करना है। सरसों का तेल जब गरम हो जाए तो इसमें जीरा, हींग, जो अदरक, हरी मिर्च कूटी थी उसे यहाँ ऐड करेंगे और हल्का सा ही भूना है। इसको ज़्यादा हमें अदरक को नहीं भूनना है। और तीखी वाली जो लाल मिर्च पाउडर होता है, उसको हमें यहाँ मिलाना है और साग पे तड़का लगा देना है। स्वाद अनुसार नमक। और इस साग में इस टाइम आप पानी मिलाइएगा। जितना पतला या गाढ़ा आपको साग पसंद है, उस हिसाब से इसमें पानी मिलाइएगा। तो इसे अभी मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक हमेशा इस टाइम मिलाइएगा। ऐसा नहीं है कि उबलने के टाइम आप नमक डालेंगे तो इतना परफेक्ट आपका नमक नहीं बैठेगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, पूरा कुकर हमें भरा हुआ नज़र आता है। और जब ये उबलने के बाद थोड़ा कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका नमक तेज हो सकता है। तो साग को घोटने के बाद ही नमक को ऐड कीजिएगा। और इसे अभी हमें 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है। तो इसलिए पानी जितना भी चाहो आप इस टाइम डाल सकते हैं। इस साग को मैं ना गाढ़ा बनाऊंगी और ना ही पतला बनाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे घर में खाया जाता है वही बनाऊंगी। तो इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और 10 मिनट के लिए पकाना है। आप चाहो तो इसे बीच में 1-2 बार चला लीजिएगा और इसे ढक के पकाना है, क्योंकि इसकी जो छींटे होती हैं बहुत ही, एक कहूँ तो खतरनाक होती हैं। यदि हाथ पे पड़ गई तो वहां से 100% हाथ जलेगा ही जलेगा। तो इसलिए इसे ढक के ही पकाइएगा। तो इसे बीच में एक बार मैंने चला लिया है। यहाँ लिया है मक्का का आटा। मक्का के आटे को नॉर्मल पानी से मिलाकर हमें एक बढ़िया सा डो लगा लेना है। तो यहाँ 10 मिनट अच्छे से पक चुका है। गैस को ऑफ कर दिया है। तो आटा भी हम तैयार कर लेते हैं। और मक्का की रोटी जब भी बनानी हो, साग बनने के बाद ही उसका आटा लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 20-25 मिनट पहले या 1 घंटा पहले आटा करके रख दिया तो आपकी रोटी बढ़िया नहीं बनेगी। क्योंकि हर वीडियो में मैं स्पेशल ये बात आपको ज़रूर बताती हूँ कि जब भी मक्का की या बाजरे की रोटी बनानी हो तो उस आटे को आपको हैंड टू हैंड तैयार करना है और पानी का छींटा लगाते जाएंगे और हथेली की हेल्प से इस आटे को रगड़ते जाएंगे। तो आपकी रोटी बहुत ही फर्स्ट क्लास फूली फूली बन के तैयार होगी। और जिसे रोटी बनानी नहीं आती है वो भी इस डो से रोटी आराम से बना सकता है, टूटेगी नहीं और ना ही सॉफ्ट होगी। ऐसा नहीं है, मक्का की रोटी मैंने देखा है कि बहुत से गर्म पानी से आटा लगाते हैं, सॉफ्ट हो जाती है रोटी। मक्का की रोटी का क्या मतलब है कि बिल्कुल थोड़ी हार्ड और थोड़ी खस्ता टाइप होनी चाहिए। ऐसी नहीं है
कि सॉफ्ट हो गई गेहूं के आटे की तरह। तो आप इस तरीके से बनाएंगे मसल के तो आपकी रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आटे को अच्छे से पहले मसल लेते हैं। तो साग देख लेते हैं कितना गाढ़ा या पतला बन के तैयार हुआ। ये देखिए ढक्कन पे कितनी छींटे हैं, छींटे बहुत ही एकदम भयंकर तरीके से इसमें से निकलती हैं। तो साग जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी जैसे-जैसे ठंडा होगा वैसे थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और बिल्कुल फर्स्ट क्लास आप देख सकते हैं इसका जो थिकनेस है, एकदम ऐसा नहीं है कि पानी अलग है या क्या है, बहुत ही फर्स्ट क्लास है। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं और इसके लिए बनाते हैं बढ़िया सा तड़का। तो इस बार लेना है देसी घी कम से कम 3 से 4 चम्मच आप ले लीजिएगा। जितना आपका परिवार है सबको 1-1 2-2 चम्मच घी मिल जाए उस हिसाब से आप घी लीजिएगा। और घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो जो साबुत लाल मिर्चें होती हैं पहले उसे फ्राई कर लेते हैं और उसमें हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल के ये हमारा हो जाएगा साग का तड़का। क्योंकि इस तरीके से जो तड़का लगता है या तो कढ़ी में लगता है या साग में लगता है। तो इसको भी बना लेते हैं क्योंकि इसके बिना साग का उतना मजा नहीं आएगा, ये तड़के से ही आएगा। तो तड़का भी तैयार हो चुका है, तवा गरम होने के लिए रख देते हैं और जितनी देर में तवा गरम होता है उतनी देर में आप प्यारा सा कमेंट्स कर सकते हैं कि अभी तक आपको साग की रेसिपी कैसी लगी है और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं या आगे आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर भी करते रहिएगा और कमेंट्स भी करते रहिएगा। और आगे मैं बताने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रोटी बनाना। इसे आप 2 या 3 तरीके से मैं बताऊंगी, इसे कोई भी बना सकता है जो ये कहते हैं ना हमें रोटी बनानी नहीं आती, खास तौर से उनके लिए ही मैं ये बनाना बता रही हूँ। तो फिलहाल पहली रोटी मैंने नॉर्मल सी बना दी है क्योंकि गाय की रोटी है मेरी। तो इस तरीके से पेड़ा बनाएंगे और एक तरफ लगाएंगे सूखा आटा। मक्का का ही आटा लेना है, मक्का की रोटी बनाओगे तो मक्का का आटा, बाजरे की रोटी बनाओगे तो बाजरे का आटा। तो इसे उंगलियों पे भी सूखा आटा लगाएंगे और गोल गोल घुमाते जाएंगे। ये देखिएगा हल्का फुल्का किनारा यदि कहीं से चटके तो उसे उंगली से सही कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा चटके तो पानी का छींटा आप आटे पे लगा के उसे दोबारा से मसलिएगा तो आपकी रोटी बिल्कुल नहीं फटेगी। तो यहाँ पहले हम गाय की रोटी सेक लेते हैं। मक्का की रोटी को इस तरीके से किनारे से खड़ी करके सेकिएगा आगे पीछे से बहुत ही अच्छे से। इसे हमें गैस पे ही सेकनी होगी, तवे पे इसे नहीं सेका जाता है अच्छे से, या फिर अंगीठी या चूल्हा हो। यदि अंगीठी चूल्हे की सुविधा ना हो तो फिलहाल मैं इस तरीके से सेकती हूँ क्योंकि मक्का की रोटी तवे पे उतनी बढ़िया से नहीं सिकती है। गेहूं की रोटी तो आप सेक सकते हो तवे पे, लेकिन मक्का की रोटी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से फूली-फूली हमारी मक्का की रोटी बन चुकी है। तो इस पे लगाएँगे थोड़ा-सा घी। इसे अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी फर्स्ट क्लास ये हमारी रोटी बनी हुई है।
ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास है। यदि आपका एक रोटी का मन होगा तो आप 4 से कम खा ही नहीं पाएँगे। बहुत ही गज़ब की ये मक्का की रोटी बनती है। क्यों बनी है? क्योंकि हमने थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा लगाया है और इसे हथेली की हेल्प से मसला है। ऐसा नहीं है कि बस पानी मिलाया और उसे आटे को लगाया और रोटी बनाना शुरू कर दिया। इसे 1 से डेढ़ मिनट यदि हथेली से रगड़ेंगे तो आपकी रोटी बहुत ही फर्स्ट क्लास बन के तैयार होगी। तो जो बिल्कुल अनाड़ी हैं, जो कहते हैं कि हमें रोटी बनानी नहीं आती है, तो उनके लिए बहुत ही आसान है। पेड़े के नीचे सूखा आटा लगाइए, कोई भी घी की थैली वगैरह हो, नमक की हो, इस तरीके से रखिए और कोई फ्लैट भगोना हो, थाली हो, कुछ भी हो, उससे थोड़ा दबाइए। तो ये देखिए बन गई हमारी मक्का की रोटी। कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ऐसे भी नहीं बन रही है, तो फिर आप बनाना नहीं चाहते हो मक्का की रोटी, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती रोटी बनाने की। कोई बच्चा भी होगा ना, वो भी बना लेगा। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, चकले पे सूखा आटा कम नहीं होना चाहिए। यदि कम होगा तो रोटी चिपक जाएगी उस पे, इसलिए सूखा आटा अच्छे से लीजिएगा। और ये देखिए घी वाली जो हमने भगोने से जो दबा के बनाई है, वो रोटी भी फूली-फूली एकदम फर्स्ट क्लास बनती है। तो इसमें बताइए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा बनी या नहीं बनी। तो चलिए रोटी सेक लेते हैं और फिर प्लेटिंग करेंगे। तो इतनी देर में यदि आप कमेंट्स करना भूल गए हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है ये ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि मुझे ये पता चले कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है या क्या कमी लग रही है। तो चलिए एक तरीके से रोटी बनाना और बताती हूँ। तो यहाँ इसके लिए लूँगी मैं पानी, सादा पानी लिया है, हाथों पे लगा लेते हैं जैसे घी हम लगाते हैं। ठीक उसी तरीके से दोनों हाथों पे पानी लगाना है। इसमें सूखे आटे का हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, केवल पानी का करना है और पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, फिर आटा पतला हो जाएगा। बस हल्का-सा इतना लगाना है कि आटा आपकी हथेली पे चिपके ना। ये देखिए इस तरीके से लगाते हुए और किनारे को दबाते हुए फिर इसको गोल-गोल घुमाएँगे, तो ये साइज़ इसका बड़ा होता जाएगा और जितनी मोटी पतली आपको रखनी है, उतनी देर आप इसको हाथ को घुमाइएगा। जहाँ से थोड़ा चटके, तो उँगली और अंगूठे की हेल्प से उसे जोड़ते जाइएगा। तो इस तरीके से भी आप रोटी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा। आपको प्रैक्टिस नहीं है तो छोटे साइज़ की बना लीजिएगा, मत बनाइएगा बहुत बड़े साइज़ की, क्योंकि ज़्यादा बड़े साइज़ की तो मुझसे भी नहीं बनती है। तो छोटी-छोटी रोटी बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। तो यहाँ सारी रोटी मेरे बनने वाली है, तो प्लेटिंग भी करेंगे और प्लेटिंग इतनी ज़बरदस्त मैं आपको करके दिखाऊँगी कि आपको भूख भी नहीं लगेगी ना तो भी लगेगी। और आप बताइएगा कमेंट्स में क्या आपने इस तरह के देसी खाने की सरसों के साग और मक्का की रोटी पहले खाई है या नहीं खाई है, बनाया है या नहीं बनाया है? तो चलिए प्लेटिंग भी कर लेते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जब सरसों का हम साग बनाते हैं तो किसी-किसी को क्या पसंद है, उसमें पनीर डाल के खाना पसंद है, तो आप पनीर कभी भी कुकर में नहीं डालेंगे।
जिस टाइम आप साग को सर्व करें तो उस टाइम आप पनीर के पीस ऊपर से डाल दीजिएगा, क्योंकि आप यदि कुकर में पनीर डालेंगे और जिस टाइम आप साग बार बार चलाएंगे घोटेंगे तो पनीर सॉफ्ट होके उसमें मिक्स होने लगेगा। तो इसलिए पनीर को जब भी आप थाली लगाएं तभी उसके साग के ऊपर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मक्का की रोटी तैयार है, मट्ठा गुड़ मक्खन सभी हो गया, हमारा देसी थाली तैयार। तो किस किस को ये खाना पसंद है और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा और बराबर मुझसे जुड़े रहिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास देसी खाना है। मैंने पहले भी 2 या 3 बार साग की रेसिपी अपलोड की है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देसी खाने में आप देख सकते हैं। बहुत ही गजब की है। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।